जिसे क्रोध आता हो। आप कहें महाराज क्या क्रोध आपको नहीं आता है? दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसे क्रोध ना आता हो। तो क्रोध क्या आता है तो क्रोध खराब है, गलत है? नहीं नहीं, क्रोध का अगर कोई कारण हो और कारण पर अगर आपको क्रोध आ रहा है तो तुम्हारा क्रोध बंदनीय है। और जिस क्रोध का कोई कारण ना हो और तब क्रोध आता है तो तुम्हारा क्रोध बंदनीय नहीं, तुम्हारा क्रोध निंदनीय है। आपने देखा होगा बहुत से लोग अपना चेहरा सारे दिन ऐसे बनाए रहते हैं जैसे सारे विश्व का वजन इन्हीं के ऊपर हो। बोलो बनाए रहते कि नहीं? और आप जाकर के पूछो कि क्यों भैया, थोड़ी टेंशन, क्रोध आता है, गुस्सा से लग रहे हो जैसे गुस्सा हो। हाँ महाराज गुस्सा है, क्या कारण है? महाराज हमें खुद पता नहीं क्या कारण है गुस्सा। अब बोलो भैया, अगर तुम्हें कारण का पता लग जाए तो क्रोध ही नहीं आए। कारण का तो तुम्हें पता नहीं है, बिना कारण के अगर क्रोध आता है तो तुम्हारे क्रोध का कोई महत्व नहीं। और जिस क्रोध का कारण ना हो, अगर क्रोध आ रहा है, ऐसे लोग भी इस कथा को श्रवण करेंगे तो उनको भी भगवान क्षमा कर देंगे, उनका भी कल्याण कर देंगे। एक जगह मैंने सुना था पति पत्नी में झगड़ा हो। अब महीना 2 महीना 4 महीना में तो चाहे झगड़ा होता है। घर में जब 4 बर्तन हो तो आवाज करते हैं। पति पत्नी में झगड़ा हो पर कारण का कोई पता नहीं कि झगड़ा क्यों होता है, कोई पता नहीं। सारा मोहल्ला परेशान, सारा मोहल्ला परेशान। और झगड़े का नियम भी था, ऐसा नहीं कि 2-4 दिन में हो। सुबह जागे पति पत्नी, मंजन करके चाय लेके झगड़ा शुरू कर दे। कब तक चलेगा झगड़ा? 11 बजे तक। 11 बजे झगड़ा का विराम, फिर भोजन बनेगा। भोजन पत्नी ने बनाया, स्वयं भोजन किया, पत्नी ने किया। 1 बजे से झगड़ा फिर शुरू। कब तक चलेगा? रात्रि में 8 बजे थी, फिर भोजन किया, झगड़ा फिर शुरू। घंटा 2 घंटा सो लिया नहीं तो झगड़ा ही में रात और झगड़ा ही में दिन, झगड़ा ही चल रहा। मोहल्ला वाले कहेंगे भैया झगड़ा तो सुनाई देता है पर ये पता नहीं लगता कि झगड़ा क्यों हो रहा है। एक दिन गुरुजी आए, झगड़ा चल रहा था, गुरुजी ने घंटी बजाई, चेला की पत्नी आई और जैसी फाटक खोले गुरुजी खड़े थे, प्रणाम किया, गुरुजी पधारिए, बड़ी कृपा की। गुरुजी बोले अंदर नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे अंदर? गुरुजी ने कहा मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ झगड़ा बहुत होता है। शिष्या बोली गुरुजी हमारे यहाँ का दुनिया में झगड़ा होता है, कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां झगड़ा ना होता हो। गुरुजी बोले वही तो मिटाने के लिए आए हैं। पहले ये बताओ झगड़े का कारण क्या है? अरे गुरुजी आपको इन बातों से क्या करना, अपने अपने घर की बात है। आप तो चाय लो, कॉफी लो, भोजन करो। नहीं गुरुजी ने कहा तुम्हारे हाथ का मैं जल नहीं पीऊंगा। जब तक तुम्हारे पति पत्नी का झगड़ा नहीं मिट जाएगा तब तक मैं तुम्हारे घर का कुछ भी नहीं लूंगा। पहले कारण बताओ, झगड़े का कारण क्या है? पत्नी बोली गुरुजी झगड़े का कोई बड़ा कारण नहीं है, छोटे सा कारण है। अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रही हूं, बताओ। का कारण ये है गुरुजी कि हम कहते हैं कि हमें अपने बेटा को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बनाना है, और ये कहते हैं डॉक्टर नहीं हमें मास्टर बनाना है। तो इन्हें हमारी बात मानना चाहिए या हमें इनकी बात मानना चाहिए? आप ही लोग गुरुजी कहते कि माँ का स्थान पिता से बड़ा होता है, इन्हें हमारी बात मानना चाहिए। मैं कहती हूं डॉक्टर बनना चाहिए बेटा को, ये कहते डॉक्टर नहीं मास्टर बनना चाहिए। गुरुजी हंसने लगे। गुरुजी ने कहा देखो बेटा, अगर तुम्हारा बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो उसमें भी बढ़िया वेतन मिलेगी, और मास्टर भी बन जाएगा तो उसमें भी बढ़िया वेतन मिलेगी। इसमें झगड़े की क्या बात? पहले ये बताओ बेटा कितने वर्ष का हो गया? पत्नी बोली गुरुजी बेटा अभी हुआ ही नहीं। बेटा हुआ ही नहीं। और गुरुजी पेट में भी नहीं है, अभी पेट में भी नहीं है। बाप रे बाप, बेटा पेट में भी नहीं है, बेटा हुआ भी नहीं है और झगड़ा पहले ही शुरू हो गया। बोलो ऐसे क्रोध का क्या महत्व, जिस क्रोध का कोई कारण ना हो। और अगर तुमको क्रोध आ रहा है तो तुम्हारा क्रोध वंदनीय नहीं, तुम्हारा क्रोध निंदनीय है।
तुम्हारा क्रोध बंदनीय वहां है। बेटा अगर कोई गलती कर रहा है तो पिता को क्रोध करना पड़ेगा। भाई अगर छोटा गलती कर रहा है तो बड़े भाई को क्रोध करना पड़ेगा। बहन अगर कोई गलती कर रही है तो भाई को क्रोध करके डांटना पड़ेगा। लेकिन जिस क्रोध का कोई कारण ना हो, बहुत से लोग मैंने देखे हैं बाहर जब जाएंगे बहुत अच्छी तरह से रहेंगे, हंस करके बोलेंगे, हंसकर बात करेंगे, चेहरे पर प्रसन्नता रहेगी, और घर जैसे अंदर पैर रखा मुंह ऐसा बना लेंगे जैसे काले सर्प ने सूंघ लिया हो। बोलो, हंसा करो। अरे बाहर जाकर के हंसो या ना हंसो, लेकिन परिवार में बैठ करके बोलो हंसना चाहिए कि नहीं हंसना चाहिए। लेकिन उल्टा कर रहे हैं हम बुरा, अंदर जाए मुंह बनाए ऐसे फुलाए मुंह, और बाहर जाए पर देखो गजब की बात है, अरे ये हुआ और फिर वो हुआ, वहां गए और फिर यहाँ गए। जहां हंसना चाहिए वहां तुम हंस नहीं रहे हो, और जहां नहीं हंसना चाहिए वहां तुम हंस रहे हो। पत्नी जैसी नेटवर्क देखेगी, जय हो आप। बोलो भैया, अब बोलो भूख पत्नी की भी चली गई, और वो तो वैसे ही बाहर से कुछ नाश्ता करके आए हैं, उन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं है। मैं कहा करता हूं ऐसे लोगों से, ऐ दुनिया के लोगों, भले ही तुम बाहर ना हंसो, लेकिन घर में जब शाम के जाओ अपने बालकों को बिठाओ, अच्छी अच्छी बातें करो, पत्नी को साथ में बिठाओ, और बढ़िया सुबह से जो पत्नी ने कार्य किया है उसने 5 बार तुम्हारी तारीफ की है। हमारा पति बहुत कमाता है, कम से कम 2-4 बार पत्नी की भी तो तारीफ करो। हमारी पत्नी अंदर रहती है, सारे कार्य को संभालती है। जिस दिन पत्नी 4 दिन के लिए चली जाएगी, हमें मामा जी याद आ जाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। बोलो, लेकिन उल्टा करते हो। मैं पत्नियों से, माताओं से भी कहना चाहता हूं, ये जब बाहर जाएंगी माताएं तो बड़ी तैयारी से जाएंगे, और घर डंकनी सी फिर। बोलो, कथा समझ में आ रही है कि नहीं? इन्हीं कथाओं की आवश्यकता है, इन कथाओं की आवश्यकता है हमारा समाज में। आपने देखा होगा विवाहों में जब माताएं जाएंगी बड़ी तैयारी 5 दिन पहले से। जिसका विवाह हो रहा है इतनी याद उनको नहीं है तैयारी करने की, न्योतार तैयार पहले। सब बैच का होना चाहिए, और वो शब्द जाने क्या होता है, मैच, बैच नहीं मैच, मैचिंग मैचिंग मैचिंग, सिंदूर मैचिंग का, कपड़े मैचिंग के, सब मैचिंग का होना चाहिए। अरे जिन्हें तैयार होना चाहिए वो तैयार हो रहे हैं, आपको मैं मानता हूं कि तैयार होना चाहिए, लेकिन इतना भी तैयार नहीं होना चाहिए कि समाज में गलत फर्क पड़े। इतना भी तैयार नहीं होना चाहिए। आपको पता है माताओं, श्रृंगार कब किया जाता है? श्रृंगार माताओं को कब करना चाहिए? ये किसी माँ बहन बेटी को पता होगा शायद। भारत की नारियों को, भारत की माताओं को अगर श्रृंगार करना चाहिए तो पति की उपस्थिति में ही श्रृंगार करना चाहिए, अन्यथा जगत की उपस्थिति में श्रृंगार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पत्नियों का श्रृंगार पति को रिझाने के लिए होता है, बल्कि जगत को रिझाने के लिए श्रृंगार नहीं होता है। ये कौन कहता है? कोई कहने वाला नहीं। अपने पति को श्रृंगार रिझाने की आवश्यकता होती है। 16 श्रृंगार का जो विधान आया है, सम्माननीय हमारे वीरेंद्र सरौटिया जी बड़े भाई साहब जी, 16 श्रृंगार का विधान आया है शास्त्रों में। 16 श्रृंगार हमारी देवियों को, हमारी बहनों को, हमारी माताओं को कब करना चाहिए? जब पति की उपस्थिति हो। अगर पति की उपस्थिति नहीं है तो नॉर्मल श्रृंगार, ऐसा भी नहीं कि श्रृंगार कुछ भी ना करे, बाल कहीं जा रहे हैं, कहीं तुम्हारा चेहरा जा रहे, सफाई से रहना है, लेकिन इतना भी श्रृंगार नहीं करना है कि जगत को दिखाने के लिए हो जाए। जगत को मुझे श्रृंगार नहीं, हमें केवल अपने पति को श्रृंगार दिखाना। मेरी कथा कड़वी तो लग रही होगी माताओं, लेकिन जो माताएं यहाँ की पढ़ी लिखी होगी ना, वो मेरी बात को समझ रही होंगी। मुझे ये लोभ नहीं है कि आप चढ़ौती चढ़ाएं,
पैसा दें, पैसा दें या ना दें, पैसा तो श्याम देंगे, मुनमुन देंगे, उनकी जो कमेटी है वो देगी, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। क्यों? लेकिन कहेंगे तो हम नगद जाएंगे, जो कहना चाहिए। नहीं कहेंगे माला गड़बड़ हो रही है। इसलिए बोलो भाई, ये विचार करना पड़ेगा हमें आपको कि नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप इस प्रसंग को सुनना चाहते हैं तो जरा उस प्रसंग को आप देखिए। जगत जननी मां श्री सीता जी लंका में रही हैं 14 महीना तक। राम जी नहीं रहे वहां, लेकिन श्री सीता जी ने 14 महीना तक कोई श्रृंगार नहीं किया। बोलो किया? और अगर किया हो तो बता देना, 5 दिन में रुका हूं अभी। 14 महीना तक लंका में रही हैं, लेकिन श्री सीता जी ने श्रृंगार नहीं किया है। ना बाल संभाले हैं, ना केस संभाले हैं, ना कंघी की है, ना दर्पण देखा है मेरा चेहरा कैसा है।